एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के पास एक आप लोगों की बहुत कॉमन क्वेरी है। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स होती हैं उसमें कैसे बुकिंग करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कितना ट्रस्ट वर्दी होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। अफोर्डेबल हाउसिंग में मैनेजमेंट कोटा होता क्या है। कोई भी अफोर्डेबल हाउसिंग में लेट सपोज 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसमें 800 अपार्टमेंट आने वाले हैं। तो बिल्डर के पास एक अथॉरिटी होती है कि वो 5% फ्लैट अपने तरीके से बना सकता है। आई थिंक मतलब नॉट अपने तरीके से नहीं बना सकता, एज इन की बैल्कनी बड़ी कर सकता है। कार्पेट एरिया उसको एज पर गवर्नमेंट लेके चलना पड़ेगा, बट बैल्कनी वो बड़ी कर सकता है। तो बिल्डर्स बैल्कनी बड़ी कर देते हैं। सेकेंडरी मैनेजमेंट कोटा के अंदर बिल्डर एक कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लेके आपको कंफर्म अलॉटमेंट दे सकता है। ये मैनेजमेंट कोटा के नॉर्म्स के अंदर मेंशन है। बेसिकली मैनेजमेंट कोटा बनाया क्यों गया था, ताकि जो बिल्डर्स लॉबी हैं, जो आज से पहले बेसिकली स्टार्टिंग से जो अफोर्डेबल हाउसिंग जब से चलता आ रहा है, अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक सबसे बड़ा कैप होता है, दैट इज गवर्नमेंट प्राइस। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर अगर गवर्नमेंट ने कोई एक प्राइस पर स्क्वायर फीट फिक्स कर दिया है, तो कोई डेवलपर उस पर स्क्वायर फीट प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बिल्डर्स को दो छूट दे रखी है। पहला, ये मैनेजमेंट कोटा की यूनिट्स होती हैं जिसमें आप जो बेसिकली 5% कोटा होता है। बेसिकली जैसे 800 अपार्टमेंट होते हैं, तो 800 में से जिस 5 एकड़ की कोई प्रोजेक्ट है, 5 एकड़ के प्रोजेक्ट में 800 फ्लैट्स होते हैं। 800 के फ्लैट्स में 40 यूनिट्स वो मैनेजमेंट कोटा के अंदर होते हैं। तो जो 40 यूनिट मैनेजमेंट कोटा के अंदर होते हैं, उसके अंदर डेवलपर के पास पैसा कमाने का मौका होता है। उस प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। एंड सेकेंडरी, जो कमर्शियल दुकानें होती हैं, सोसाइटी शॉप्स जिसको हम कहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के एंट्री पॉइंट पे कमर्शियल शॉप्स बनती हैं, तो वो पैसा कमाने का मौका होता है। अदर देन दैट अगर मैं बात करूँ, तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर फ्लैट्स जो वो सेल करते हैं, उसमें ऑलमोस्ट आप कह सकते हो बहुत कम मार्जिन होता है बिल्डर्स का। इस वजह से अब गुड़गांव के अंदर आपको दिख रहा होगा कोई डेवलपर नहीं आ रहा। सोना के अंदर भी हार्डली 2 या 3 प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग में हैं। अब जितने आ रहे हैं वो सारे आउटर में जा रहे हैं, रेवाड़ी, फारूक नगर, झज्जर वाली बेल्ट पे, क्योंकि वहाँ जो लैंड की कॉस्टिंग है आज की डेट में, वो अंडर 5 करोड़ पर एकड़ आ रही है। उस वाली बेल्ट में, फारूक नगर झज्जर वाली बेल्ट में। अगर वहीं आप कंपैरिजन करोगे सोना के अंदर की, सोना पे क्या रेट आ रहा है, तो सोना में जब से लिथियम वाली बैटरी ऑपरेशनल हुई है, मतलब बेसिकली फैक्ट्री ऑपरेशनल हुई है, तब से लैंड कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट आप 10 से 12 करोड़ पर एकड़ पहुंच चुका है। सोना मेन हाईवे से थोड़ा सा लगता हुआ, मतलब मेन हाईवे से 1-1.5 किलोमीटर का जो पैच होता है, विद इन दैट पैच प्राइसिंग बढ़ चुकी है। तो उसकी वजह से जो अफोर्डेबल डेवलपर्स हैं, वो वहां भी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई भी डेवलपर जब मार्केट में आता है ना, वो एक मार्जिन के साथ प्ले करता है। लग्जरी के अंदर जाएं तो लग्जरी के अंदर मार्जिन थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी अम्यूनिटीज़ होती है, उनकी मेंटेनेंस होती है, मल्टीपल चीज़ें आती हैं। और वहीं अगर हम अफोर्डेबल के अंदर आएँ, तो अफोर्डेबल के अंदर भी मार्जिन होते हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत माइनर होते हैं। तो मार्जिन को इंक्रीज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, वो ज़मीन सस्ती खरीदते हैं। जहाँ ज़मीन सस्ती मिलेगी वो वहाँ खरीदेंगे, वहाँ फिर उस तरीके से डेवलपमेंट जाएगी। तो ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मैनेजमेंट कोटा का बेसिक नॉर्म्स है कि जब कोई बायर आता है, तो वो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है, अभिनीत मैनेजमेंट कोटा की वर्किंग कैसे होती है, डील कैसे होता है। तो सबसे बेसिक है इसकी डीलिंग का अगर प्रोसेस मैं आपको बताऊं, अगर प्रोजेक्ट का रेरा आ गया है, तब तो आप पूरा पेमेंट लेके आते हो डेवलपर के पास। डेवलपर आपको एक मैनेजमेंट कोटा का लेटर दे देता है, जिसमें फ्लोर एंड साइज डिटेल्स मेंशन होती हैं, आपका नाम मेंशन होता है। उस प्रोजेक्ट का जब ड्रॉ होता है, तो उस ड्रॉ में सिर्फ जो आपकी यूनिट की लोकेशन होगी वो टावर की होती है। मैक्सिमम में फ्लोर आपको बिल्डर फिक्स करके देता है। मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में, कुछ में ऐसा होता है रैंडम होता है, बट मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में बिल्डर आपको ये फिक्स करके देता है फ्लोर। और लेआउट तो आप ऑलरेडी चूज करते हो कि मुझे बड़ी बैल्कनी चाहिए या उससे छोटी वाली बैल्कनी चाहिए, तो वो तो आप ऑलरेडी चूज करते हो। तो ये एक बेसिक है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में मैनेजमेंट कोटा किस तरीके से सेल होता है। और एक सबसे बड़ी क्वेरी हर कोई यही पूछता है कि अभिनीत, अगर लेट सपोज मैंने 50 लाख रुपए का कोई मैनेजमेंट खरीदा सोना के अंदर, तो क्या वो 50 लाख का 1 करोड़ होगा। तो मैं एक चीज कहता हूँ आपको, देखो ये ना बिलीव वाली बात है कि आपको एक चीज समझनी होगी। कोई भी मार्केट जब ग्रो करता है ना, तो मार्केट ऐसे ग्रो नहीं करता कि आज आपको जमीन पे दिख रहा है, 2 साल बाद आपको वो बिल्कुल बना हुआ, बिल्कुल रेडी दिखेगा। मार्केट इस तरीके से नहीं होता। कोई भी मार्केट, किसी भी लोकेशन के डेवलपमेंट की अगर बात करूं, तो उसको डेवलप होने में बेयर मिनिमम 7 से 10 साल का टाइम लगता है। तो अगर आपको बस ये देखना है कि जिस लोकेशन पे आप पैसा लगाने जा रहे हो, वहां पे ये 7 से 10 साल वाला जो ड्यूरेशन है, या तो आप अर्ली स्टेज पे जा रहे हो, स्टार्टिंग के 1-2-3 सालों में, जैसा अभी फारूक नगर का स्टेज है, या आप मिडिल स्टेज पे जा रहे हो जैसा सोना का स्टेज है। बेसिक इंफ्रा ऑलरेडी आ गए, बड़े बड़े डेवलपर्स ऑलरेडी आ गए, अच्छे ब्रांड्स भी ऑलरेडी चले गए, बैंक्स चले गए, मॉल्स चली गई, बेसिक चीजें ऑलरेडी वहां पहुंच गई है। अब क्या बचा है, अब थोड़े बहुत लैंड बची है जहाँ पे अफोर्डेबल आ रहे हैं, वो भी अगर आप मिस करोगे तो फिर खत्म हो गया।
और एक चीज़ और है इसको ट्रैक करने का कि आप जहाँ पे एंट्री कर रहे हो वहाँ पे आप स्टार्टिंग के 2-3 साल में जा रहे हो या मिडिल में जा रहे हो या टॉप में जा रहे हो। जैसे मैंने बताया किसी भी लोकेशन का चेंजिंग मतलब इंफ्रा चेंजिंग का जो टाइम होता है वो 7 से 10 साल का होता है। तो 7 से 10 साल मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ, आप न्यू गुड़गांव को ले लो। न्यू गुड़गांव जब डेवलप होना स्टार्ट हुआ था ना, तो आप एक रफली टाइमलाइन ले सकते हो 2009, 10, 11 के बाद से इस वाली लोकेशन में ना थोड़ी-सी आप कह सकते हो वाटिका ने जब अपने फ्लोर लॉन्च करे थे, वाटिका के बाद ऑरिस ने अपने प्लॉट्स लॉन्च करे थे, तो ये थोड़ा-सा स्टार्टिंग स्टेज था न्यू गुड़गांव की लोकेलिटी के लिए। तो वहाँ पे पूरा लोकेलिटी डेवलप होने, इंफ्रा डेवलप होने में आज 2026 चल रहा है। ऑलमोस्ट आप कह लो 16 साल बाद आज हर किसी को उस लोकेलिटी में फ्लैट चाहिए। क्यों? क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे डे 1 से डिलीवर्ड है। तो इसी तरीके से होता है कि कोई भी लोकेलिटी है एक स्टेज वाइज़ चलती है। जैसे सोना वाली जो है वो अभी मिडिल पे चल रही है, वो अभी टॉप पे नहीं पहुँची, वहाँ डेवलपमेंट बाकी है। फर्रुख नगर की बात करूँ तो वो स्टार्टिंग पेस है। सेम गोज़ विथ रेवाड़ी। रेवाड़ी का तो आप कह सकते हो पहला ही साल है, रेवाड़ी में एक ही डेवलपर गया है, बट अभी अपकमिंग में बहुत सारे डेवलपर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को क्लैरिटी मिले मैनेजमेंट कोटा होता क्या है, इसमें अप्लाई करने का सिंपल तरीका है। जिस भी ब्रोकर से आप बात कर रहे हो, उस ब्रोकर को आप एक टोकन अमाउंट देते हो उस यूनिट के लिए, वो टोकन अमाउंट वो ब्रोकर अपने बिल्डर को दे देता है। फिर बिल्डर और ब्रोकर के बीच की चीज़ें होती हैं और फिर ब्रोकर जो है वो आपको एक कन्फर्मेशन देता है कि जो अमाउंट आपने लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ब्रोकर बनता हूँ, एक बिल्डर बनता है, तो जो अमाउंट आपने मुझे एज अ ब्रोकर दिया है वही अमाउंट मैंने बिल्डर को दिया है, तो उसका मैं आपको कुछ छोटा सा प्रूफ दे देता हूँ एज एन ट्रांजेक्शन या कुछ भी एक्स वाई जेड। क्योंकि जो ट्रांजेक्शन मेरे और बिल्डर के बीच हो रही है दैट इज डेल्टा, मतलब समझ सकते हो आप, वो डेल्टा रहता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था फॉर द ऑल बायर्स जो मैनेजमेंट कोटा की प्रॉपर्टी प्लान कर रहे थे। तो अगर आप में से अभी भी किसी का डाउट कुछ रह गया है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा अगली वीडियो में इसको क्लैरिटी करने का, या फिर भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप एक बार कॉल करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर ऑल द डिटेल्स दैट आई हैव विथ मी राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। मिलते हैं अगले किसी अच्छे वीडियो में। थैंक यू सो मच।